राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। कहीं आपका पोस्टर बैनर होर्डिंग दिख नहीं रहा है। देखिए, हम होर्डिंग बैनर पोस्टर वाले नेता नहीं हैं। ये कब का पोस्टर पहन लिए हो? ये बहुत पुराना है। तो विधायक जी ने हमारे ऊपर 7 मुकदमा दर्ज करा दिया एक दिन में, अलग अलग थाने में। इतने पिछले 10 साल में किसी भाजपा विधायक का इतने वोट नहीं मिलेंगे आपको जितना आपको हमारा मिलेगा। वो अकेले शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, और जब दहाड़ती हैं तो भाजपाइयों की सट्टी बट्टी गुम हो जाती है। ये 2 लड़के का ही कमाल है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का, जो 43 सीटें जिता करके लाए इंडिया अलायंस में। मैं सच्चाई आपसे बता रहा हूँ। कुछ तो मोदी जी के लिए, कुछ मीडिया के लिए। आप खिला ही नहीं रहे अभी। आप लो खाओ। सेव खा के ही फूला है लग रहा है। अरे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। और आज इस कड़ी में हम पहुंचे हैं लखनऊ के बख्शी तालाब, और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय का, वो है हमारे धुरंधर ललन कुमार का। इसी जगह पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब सीतापुर लखीमपुर जा रहे थे तो रुके थे। तो चलते हैं अपने धुरंधर ललन कुमार से मिलने। ललन जी। भैया नमस्कार। आजकल बहुत चल रहा है आपका। चल रहा है। आप भी तो बहुत चलते हो। जी। ये वही जगह है जब लखीमपुर और सीतापुर प्रियंका जी और राहुल जी जा रहे थे। जी। तो मैं यहीं पर आपसे मिला था। जी मुझे याद है। हाँ। जब लखीमपुर में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाई गई थी सरकार के मंत्री के द्वारा, अजय मिश्रा टैनी के द्वारा। हाँ। तो यहाँ से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने कार्यालय पे रुका और आशीर्वाद दिया। और जब एक महिला सम्मान की बात आई थी, जिस महिला को समाजवादी पार्टी की एक नेत्री थी, उनका साड़ी खींच लिया गया था, जिसके कारण प्रियंका जी का दौरा था। तो सुबह 7 बजे का समय था। मैं आपको भैया क्या बताऊं, यहाँ 4-5 हजार महिलाएं मैं तो उनको देखने के लिए पूरा एकदम ये भरा हुआ था। तो चलिए, आपको मैं ऑफिस, अगर आप आए थे, एक कप चाय पिलाता हूँ आपको। चलिए अगर आप आए हैं। अरे यहाँ पे तो राहुल जी की भी यात्रा में मैं था, प्रियंका जी की भी यात्रा में था। आज धुरंधर की तलाश में पहुंच गया आपके पास। तो चलिए। सिपाही हैं उनके। हाँ, माँ चंद्रिका देवी के पास ये कार्यालय है आपका। जी भैया, ये जनसंपर्क कार्यालय है, और यहाँ पे लोगों को आसानी होती है, क्योंकि ये क्षेत्रीय हमारा कार्यालय है। और यहाँ पे जितने भी हमारे महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, या जो भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो यही कार्यालय हमने बना रखा है एक छोटा सा। और यहीं पे हम सबसे ये तो मातृ शक्ति है यहाँ पे। जी, क्योंकि आधी आबादी और मातृ शक्ति और महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है, तो हम सब यही कोशिश करते हैं कि मातृशक्ति को आगे किया जाए। और जब तक महिलाओं को आधी आबादी नहीं मिलेगी सच में, तब तक हमारे देश का या हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। यही तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पे आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठी पार्टी है। आप देखिए, हमारे देश में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे देश के पहले महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे देश के पहले महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली महिला कांग्रेस पार्टी ने दिया। अभी लगातार तीसरी बार से हमारे यहाँ आराधना मिश्रा मोना जी जो महिला हैं, सीएलपी लीडर हैं। तो महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रियंका गांधी जी जो इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 403 विधानसभा में 60% महिलाओं को टिकट दे करके और विधानसभा भेजने की कोशिश की। उन्होंने 60%, 160 महिलाओं को टिकट दिया, उन्होंने 40%। आप 33% रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं सदन में। जो बिल पास हुआ है 2023 में, उसको भी अभी तक आपने लागू नहीं होने दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया। लड़की हैं, लड़ेंगी। अब वही लड़की जब माँ बनेगी तो और लड़ेगी, माँ दुर्गा का रूप लेगी, माँ काली का रूप लेगी, और फिर ऐसे जो ये निकम्मी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इतना हवाबाजी आप कर रहे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए भैया। अरे ये जो बता रहे हैं क्या है, कुछ दम दिलासा? नहीं भैया, हवाबाजी नहीं करते हैं। हाँ। ये बहुत मतलब कि जो कहते हैं वो करते हैं। ये मतलब हमारे भैया एक अच्छे नागरिक हैं, और ये विधायक भी अच्छा, मतलब अगर चुन ले जनता तो बहुत अच्छा काम करेंगे।
अच्छा, अभी विधायक बना दिया आपने धुरंधर को मेरे। नहीं, हमारे भैया विधायक हैं ही हैं। हाँ। बस उनको मतलब कि अभी ये जनता मतलब समझ नहीं पा रही है, मगर जनता इस सब इनको समझना जरूरी है कि इनको खुद पता चलना चाहिए कि हमारे जो अच्छे भैया हैं उन्हीं से हमारा काम चल सकता है। ये लगता है कि मिली है इनसे पूछते हैं। नहीं मिले नहीं है भैया ने, अभी तो मान चलो विधायक नहीं बने हैं, लेकिन इन्होंने जितना काम किया है वो तो हम गिना भी नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा समाज की सेवा की है, और अगर जनता ने इनको चुन लिया तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे, और हमारे विधायक नंबर 1 बनेंगे भैया जी हमारे। नंबर 1 जी नंबर भी दे दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा जी। हमने तो सोच रखा है अगर विधायक बनाएंगे तो भैया जी को ही बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। रुको, थमो। जी और नारा लगा रही हैं, क्या है ये मामला? बहुत अच्छे हैं भैया जी, बहुत जो कहते हैं वो करते हैं, और काफी लोगों को सुधार करेंगे आगे चल। ये भी है, बहुत कुछ करें, अभी मौका ही नहीं मिला, जो मौका मिलेगा तो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, करते हैं, करा भी है बहुत कुछ। अच्छा, इनसे पूछते हैं क्यों, ये बताइए, आप आई हैं, ये महिला शक्ति, महिला आरक्षण, बड़ी बातें कर रहे हैं, खाली बातें ही हैं। हम भैया से दूसरी बार मिल रहे हैं, एक बार मिले थे, दूसरी बार मिल रहे हैं। काफी अच्छा व्यवहार है, काफी अच्छे हैं, गरीबों की मदद करते, जो भी इनके पास फरियाद लेके जाता है उसकी इच्छाएं पूरी करते। इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या भाई ललन भाई, परीक्षा में पास हो गए, मैं सोच रहा था कहीं कुछ मिल जाए। भैया असली परीक्षा तो 2027 में है, हाँ। जब ये जो गूंगी बहरी सरकार है, हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो आशा बहू हैं, आप सोचिए 2200 रुपए उनको मानदेय मिलता है। आजकल 2200 रुपए में क्या होता है भैया, आप बताइए। हम एक मजदूरी करने जाते हैं, कल मजदूर दिवस था, हमारा एक भाई किसान परिवार का बेटा मजदूरी भी करता है, तो उनको भी 500-1000 रुपए मिलता है। अगर 30 दिन की बात करें तो 30,000 रुपए। लेकिन एक जो आशा वर्कर है उनको 2200 रुपए महीने दे रही हैं, और काम 12 घंटे कराती हैं, 24 घंटे। कभी रात में भी अगर किसी बहन के साथ दिक्कत हो तो उनको जाना पड़े। तो हमने यही बोला है कि भैया 2200 नहीं, 22,000 रुपए आपको दिलवाएंगे। हमारी सरकार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, असली परीक्षा 2027 में होगा। इंडिया अलायंस, यस, ये क्या है भाई? पूरा इंडिया अलायंस भैया इसलिए है कि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की। फिर उन्होंने जो है उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर की ये भी यात्रा हुई। 10,000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद जब 2024 में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, अरे देखिए प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं, तो दीदी तो का तो हमेशा आशीर्वाद है। प्रियंका गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और मैं इनका सिपाही हूँ, जो इनकी विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने का काम कर रहा हूँ। अभी तो आप कार्यालय आए हैं ना, अभी आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ गांव-गांव की स्थिति की क्या क्या हमने किया है, कितने हैंडपंप लगाए, कितने ये देखिए सोलर लगाए। रोड शो, जब पिछला आप चुनाव लड़ रहे थे तो प्रियंका जी ने आपका रोड शो किया था आपके लिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई थी आशीर्वाद देने के लिए, हाँ। बट बैड लक था, जनता जो है उस समय इस रोड शो में मैं था। जी लगाव तो आपसे है ना भाई, समझ नहीं पाई। काम हमने बहुत किया है, और लगातार संघर्ष जो है कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए जो समाज में वंचित हैं, जिनको उनको अधिकार अपना नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की चीजें हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो चला जाए कहीं, दिखाएंगे आप? चलिए, आप जब जाना चाहे अभी अब चल लेते हैं, आपको गांव-गांव दिखाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसा काम हुआ है, किस तरह से चीजें चल रही है, क्या सरकार की योजनाएं क्या है, और हमने बगैर विधायक रहते हुए, सत्ता में रहते हुए लोगों के लिए क्या क्या मदद किया है, वो सब आपको पता चल जाएगा। चलिए आइए चलते हैं। भैया ऐसा है, हवाबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीन पे हूँ और जमीन पे काम कर रहा हूँ। चलिए आपको कुछ गांव विजिट कराता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। समय है पूरा। और पिछली बार हम चूक गए थे, इस बार नहीं चुकेंगे। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि सेवा करने का मौका देंगे ललन कुमार को, तो देंगे। आइए ललन कुमार जी, चलिए आइए चलिए चलिए, अब आपको घुमाते हैं बक्सी के तालाब विधानसभा के एक गांव में, और आप खुद ही सच्चाई देख लीजिएगा। यहाँ तो योगेश शुक्ला हैं विधायक भाजपा से। देखिए, योगेश शुक्ला जी हो चाहे अविनाश त्रिवेदी जी इससे पहले थे, वो सब लापता विधायक हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है।
लापतागंज है। हाँ। विकास के नाम पे सब लापता है, कुछ भी नहीं है। आप अभी चलिए गांव-गांव में, आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जितना भी आप हमें समय दे देंगे उतना हम गांव आपको दिखा देंगे। अभी शुरुआत कर लेते हैं, अभी चलिए बगल में अस्थि गांव है, यहीं से शुरुआत करते हैं। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका भी विकास देख लीजिएगा। और जो विपक्ष में है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, उसमें देखिए कि किसके लीडर और किसका सबसे ज्यादा काम है, किसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, किसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन जमीन पे है। सबसे बड़ी बात होती है कि जमीनी हकीकत क्या है यहाँ का। आज भी देखिए जिस सड़क से आप जा रहे हैं, अभी आप सड़कें भी ऐसे ऐसे मिलेगी, हिचकोले खाते हुए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे लखनऊ, तो वो जब सड़कों पे चलते थे तो उनको खाली गड्ढा दिखता था। तो हमने एक ट्वीट क्या कर दिया कि हमारे ऊपर 2 मुकदमे करवा दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अरे बाप रे। अगर आप हकीकत बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो मुकदमा आपको हो गया। मुकदमा लेना पड़ेगा। इस यहाँ पे पूर्व विधायक थे अविनाश त्रिवेदी जी, यहाँ की जनता ने गांव-गांव में पोस्टर लगाए कि यहाँ का विधायक जो है बने गुल्लर का फूल और लापता है। तो विधायक जी ने हमारे ऊपर 7 मुकदमा दर्ज करा दिया एक दिन में, अलग अलग थाने में। दादा रे दादा, और अपना करा देना भैया। संजोग से भैया, गलत आदमी के साथ बैठ गया मैं धुरंधर खोजने में। संजोग से भैया उनकी टिकट कट गई, पार्टी ने उनकी। उन्हीं कट गया। हम चाहते थे कि अविनाश त्रिवेदी जी ही चुनाव लड़े, क्योंकि पहले विधायक थे। अब अगले माननीय विधायक जी योगेश शुक्ला जी हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, फिर से चुनाव लड़ें, क्योंकि लड़ेंगे तभी पता चलेगा ना 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो आप खुद बयां करेंगे, अब खुद देखेंगे आप, हम क्या बोले अपने मुंह तो से। चलिए। कुछ चलिए चलते हैं आगे भैया। ये अस्थि गांव का ये मंदिर है प्रमुख, और यही वो मंदिर है जहाँ पे हमने सोलर लाइट भी लगवाया था। आइए हम आपको दिखाते हैं। लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, आइए आपको दिखाते हैं। ललन भैया जिंदाबाद चल रहा है मामला। ये सब प्यार है यहाँ के लोगों का, और इसी प्यार को हमें मजबूती से सम्मान के रूप में इन्हें लौटा करके देना है, इसको बरकरार रखना है। ये देखिए, ये वही सोलर लाइट है जो हमने लगवाया था, और माँ का यहाँ मंदिर है। ये माँ का मंदिर है, और आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी, माँ दुर्गा भवानी का मंदिर है। और इनके प्यार आशीर्वाद से ये वही सोलर लाइट है जहाँ मैंने बताया था। हालांकि माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, महादेव के लिए, लेकिन हम उनके भक्त हैं। तो यहाँ का जो उस विधायक बने नहीं, ब्लॉक प्रमुख बने नहीं, जिला पंचायत बने नहीं, तो कहाँ से लगा दिए? देखिए, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, मदद करते रहते हैं, राजनीति में हैं, तो सबसे चंदा ले करके, बटोर करके, जनता के लिए जो हो सकता है वो करने का काम विधायक लगाया है। जब बन जाएगा, आप पूछ लीजिए, खुद ही पूछ लीजिए, आपको लग रहा है कि FIR करा देगा विधायक। FIR से कौन घबराता है भैया? इतने केस मुकदमे इन्होंने डाल रखे हैं, अब तक तो घबराए नहीं। अब कौन? राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ की जनता है हमारी, वो इनका एक प्यार आशीर्वाद जो है वो विशेष करके है। तो हमें ये मुकदमों से डर नहीं लगता है। अच्छा। आप इनसे पूछिए, जब कोरोना का काल समय चल रहा था तो गांव-गांव में ट्रैक्टरों से सैनिटाइजेशन करवाना, ऑक्सीजन सिलेंडर या लोगों को जो भी होती थी मदद वो करना। तो जब हम कोरोना महामारी से नहीं घबराए, तो ये क्या, ये भाजपा वाले जो दिन भर झूठ और नफरत फैला रहे, उनसे हम घबराएंगे? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ आओ बक्सी तालाब जोड़ो। आप खुद ही पूछ लीजिए, यहाँ पे यहाँ की जनता से आप पूछेंगे, बताएंगे। ये सब जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या पूछें? पूछ सकते हैं कि यहाँ किसने लगवाया सोलर अरे लाइट? मान गए, ये कॉन्फिडेंस है जी। ये जिंदाबाद चल रहा है भाई। मामला बहुत टाइट है। अभी तो मजा आएगा, अभी आने वाले चुनाव में। चला जाए? हाँ। आइए 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 चलते हैं राहुल अभी। भैया। अगले आपको गांव घुमाते हैं अभी।
और यहाँ हमने जो है हैंडपंप लगाया था। ये बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ के लोगों पे क्यों लगाए? जल जीवन मिशन चल रहा है देश में। नहीं, जल जीवन मिशन की अगर आप बात करें हाँ। तो पूरा मामला ही फेल है। हाँ। ये कैसे फेल है भाई ये साहब? राजा सलेमपुर हर गांव घर में- जी नल का जल। जी तो जल है। अरे रुको यार, हर जगह यही चल रहा है, जिंदाबाद देखिए, जिंदाबाद। वो एक अलग बात है, वो आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, हाँ। वो सारी चीजें है। लेकिन ये जल जीवन मिशन जब नहीं चल रहा था उससे पहले का ये नल है। और ऐसे ऐसे नल कम से कम 250-300 हम लगाए होंगे। अब पानी भी चला लीजिए और पानी ये पी के देख लीजिए। और अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार या जो केंद्र सरकार जल जीवन मिशन चला रही है उसका पानी पी के देखिए। और देखिए आज भी ये जो चापाकल है, हैंडपंप, यही कारगर है। गांव-गांव में जो लग रहे हैं ना अभी, जो आप देख रहे होंगे पाइपलाइन जो लग रहे हैं, सब कहीं पाइप कटे हैं, कहीं बंद है, खराब पानी आ रहा है। नेताजी लोगों पीते हो की कि खाली समस्या। बिस्लरी पीते हो? नहीं, देखिए भैया, हम पी करके हम यही पीते हैं। हमें लगता है बिस्लरी पानी पीते हो ज्यादा। गांव देहात के आदमी है, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब तो रगों में है। देखो। और ये देखिए कब लगी थी, देखिए सौजन्य से लिखा हुआ है, आप ये देखिए। और यहाँ की जनता है, आप इनसे पूछ लीजिए। तो सरकार ना लगवाएगी क्या? क्योंकि देखिए मीडिया उडिया वालों को ना भरोसा नहीं होता है नेताओं पे, और नेता को मीडिया पे नहीं भरोसा होता है। तो आप यहाँ के लोगों से खुद ही पूछ लीजिए कि ये सरकार ने लगाया था कि हमने लगाया। तो एक ही जगह लगा दिए, एक नहीं, ऐसे 250-300 लगे हर गांव में जाके। ये वाला आपको अगर फुर्सत हो तो गांव में चल करके देख सकते हैं। ये तो एक आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप चल करके देख सकते हैं। सोलर लाइट हमने कम से कम 400-500 सोलर लाइट गाँव में लगाए होंगे। अच्छा जी। हर जगह जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। क्रिकेट किट हम लोगों ने कई युवाओं को दिया, क्योंकि खेल में हम आगे बढ़ाना चाहते थे। जितने युवा साथी थे, कई लोगों को हमने ये भी बताया कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम विधायक बनते हैं, तो आप सबको सरकारी अथवा प्राइवेट जो है नौकरी से हम कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब पानी देख रहे हैं कितना प्योर आ रहा है। आप इसमें बताइए कि कहीं आपको लग रहा है? और जल जीवन मिशन का भी पानी पी के देख लीजिए। इस सरकार का जो लोग आज बीमार पड़ रहे हैं, सड़कें खुदी हुई है, घर के दरवाजे तक खोद डाले हैं सब। तो ये सब जेन्युइन समस्या है। सरकार की जो ये जल जीवन मिशन योजना है ना, इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में किसी में भ्रष्टाचार हुआ होगा ये कौन सा तो मिशन है? ये जल जीवन मिशन की योजना है। ये टंकी वाला है। वो देखिए पानी चला करके चल रहा है या ये चल रहा है? ये कौन सा टंकी वाला है? ये जल जीवन मिशन है सरकार जिसकी आप बात कर रहे थे। ये हाँ, और कहाँ ये टंकी है पुराना है। ये टंकी कहाँ है? ये कांग्रेस पार्टी की योजना है। नई टंकी बनी क्या? ये जल जीवन मिशन वाला? अच्छा जी। 1 बजे चली जाती। ये तो दिन भर आएगी क्या? भैया ये बीजेपी की योजना है, ये कांग्रेस की योजना है। बस अब फर्क आप समझ सकते हैं। अरे ये तो बहुत पुरानी योजना है। ये कांग्रेस पार्टी की योजना है तो और वो दिनवा भर- बीजेपी की योजना देख रहे बंद पड़ा है। अरे दिन भर पानी थोड़ी आएगा भाई। नहीं, दिन भर पानी नहीं आएगा, उसका जब भी पानी आए तब भी आप चेक कर लीजिएगा। प्यास अभी आपको लगी है भैया, अब पानी आप कहेंगे 10 बजे रात में आएगी, तो कहाँ से ड्रम में गुजारा होगा? इकट्ठा करो। ये इतना गांव देहात में इतनी चीजें नहीं रहती है, रिसोर्सेज लोगों के पास कि पानी भर करके सुबह का शाम में पिए, शाम का। यहाँ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। इधर जल्दी आओ इधर। ये सब भाई हैं आओ अपने यार, सब ये- पुराने। ये कब का पोस्टर पहन लिए हो? ये बहुत पुराना है। ये और भैया ठीक है आप? नमस्कार, ठीक है ना आप? और सब बढ़िया है ना? कैसा चल रहा है? सब आपका अब दिन क्या कार्यालय पे बैठते हैं, बहुत लोगों दिनों बाद की दिखाई जब पड़े। समस्याएं सुनते रहते हैं। अब आप लोग भी याद किया करिए। ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत दिनों चाहते हैं बाद कि आए जो है- नेताजी आप। अब इस गांव में कोई कार्यक्रम चीजें होगी, शादी ब्याह लगवावा हर चीज यहाँ हाँ। पे बड़ा कार्यक्रम किया है, और बड़ा मेहनत यहाँ पे किया है। गुरुजी हैं। 18,003 सब बड़ा मामला साहिब अभी है। कुछ दिन पहले गुरुजी के पास भी आए थे ना हाँ, अपना हाँ, जो है। हाँ, हाँ, छुट्टी तो पे वहाँ आए पे गए थे तो अच्छा। चाय नाश्ता पानी हुआ था। दौरा लगा यहाँ से रहता है मदद भी होती है इनके लिए और भी। अच्छा खासा इन लोगों अच्छा। का प्यार मिला। पिछले बार भी, पिछले चुनाव में भी रहता पिछला है। चुनाव लड़े थे ना ये? हाँ, पिछली बार बड़ा उनका सहयोग मिला। और क्या? सहयोग मिला। हाँ, पूछो भैया से। सहयोग किए थे हाँ, और पिछली बार चूक गए या
जो उम्मीद थी या जो जनता ने सोचा है बीजेपी वो का इस मामला बार देख लो पश्चिम बंगाल में यहाँ जी, क्या हो रहा जी, है वहाँ पर। जी, बहुत जी, कहाँ कहाँ जी। गमछा टांगे लुंगी पहने, अब मामला पश्चिम बंगाल का। हर आदमी नेता है। वह यार कितना बढ़िया मौसम है यहाँ का। आहा। मौसम ही नहीं, आप खटिया देवस्थल डालो, पे हैं यहाँ। खटिया डालो, हम लोग खटिया पे ही बैठते थे यहाँ जब भी आते लेट थे। जाओ यहीं पे। हाँ, जी। क्यों? बहुत बढ़िया और बच्चे लोग ठीक हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? पहचान रहे हैं? नेताजी को? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? बताओ ना। हैं? ये सब मुस्कुरा ही रहे हैं, सोच रहे हैं नेताजी चॉकलेट काहे नहीं ला के आए। चॉकलेट है क्या गाड़ी में? हाँ, पेन लाओ, पेन, ये सबसे अच्छी चीज है। हाँ। हम भैया निकलते हैं क्षेत्र में तो दो चीज होता है हाँ। कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नौकरी। हम शुरू से यही बताते आ रहे हैं और यही करना है। जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा समझ में है, आ जो रहा है। हमारे राहुल गांधी क्या जी बोल रहे हैं? सोचते राहुल हैं, जी, हमारे प्रियंका जी। प्रियंका गांधी जी जो सोचते हैं समझ कि रही हो? बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अरे ये सब तो ये सब आपके लिए पेन, एक एक पेन लेना है सबको इसको जो भी पढ़ाई चाहिए। करते हैं। हाँ, इसको लाल लाल चाहिए। वाला लीजिए, कोई नहीं, रेड लीजिए। लाल चाहिए, लो। लो। तो बच्चे जब पढ़ेंगे भैया तभी तो आगे बढ़ेंगे, हैं? कि अखबारों में जो विज्ञापन दे रही है भाजपा सरकार वैसे ही बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे। ये लीजिए ग्रीन पेन, आप ले लिए बाबू। ये काम ठीक है, कलम देने का काम। तो ये क्या है ना भैया, ये क्या है, शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जो जब बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, चेहरे पे खुशी इंजीनियर देखिए बनेंगे। इनको। यही खुशी, खुश है ये, यही हम लोग खुश देखना है। चाहते हैं। यही जो भाजपा सरकार है इनकी खुशी छीनना चाहती है, हम सब खुशियां देना चाहते हैं। अरे भाजपा क्यों खुशी छीनना चाहेगी? भैया वो देख रहे हैं गांव गांव में नफरत बो रही है। हमसे नहीं, आप गांव में चले जाइए, किसी से पूछिए। नहीं, नफरत तो फैला ही रही है गांव गांव में भाजपा। और क्या कर रही है बताइए? प्यार बांटते चलो। प्यार तो सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी बांट सकते हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। वो तो दुकान लगाए घूमते हो। नहीं, हम लोग कर रहे हैं, जमीन पे भी कर रहे हैं। उनके दुकान से सौदे गायब है। नहीं, सौदे गायब नहीं है, हम लोग जमीन पे भी भैया काम कर रहे हंस रहा है हैं। भैया यहाँ और लोगों को जितने भी अपने हैं, अगर को पढ़े लिखे बच गए हो तो दे दीजिएगा। अरे सब यहाँ सब खपत हो जाएगी। आइए, तुम एक तो और ले लो। सुनो, एक और ले लो। दौड़ो लो। तो ये सब प्यार है, ये सब आनंद है, व्यवहार है बच्चों का। राजनीति का आनंद है ये। आनंद नहीं, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है भैया। आप तो अभी चलिए, अगला हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जस्ट बगल में ही गांव है, देखिए। आइए। अब बताइए, आप ही बताइए कि क्या अभी तक आए नहीं, विधायक नहीं आए ठीक करने उसको? कहाँ कहीं 15 दिन के बाद कह दो, आज कई महीना हो गया। चलिए हम उसको सही करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। कोई नहीं, हम उसको सही करवाएंगे, मुद्दा उठाएंगे और जहां तक प्रयास हो सकता है बातचीत करके उसको सही करवाएंगे। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना? और कोई बात हो डायरेक्ट फोन करिए, नंबर वही है सब पुराना। ठीक है, शादी ब्याह कुछ भी हो। अच्छा भैया, ठीक है भैया, पढ़ाई करना है बच्चों। अब आइए, अब आए हैं, अगला गांव है परसों, यही हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए कांग्रेस पार्टी के विकास का। खैर नेताजी तो माताएं बहनें सब ठीक हैं? ठीक हैं सब? वाह, कहाँ लाए हो भाई नेताजी? ये परसों गांव है। हाँ। और ये हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने बनवाया है। जब हम यहाँ आते थे तो बाबा साहब के ऊपर छत नहीं थी, जिन्होंने हजारों और करोड़ों लोगों को छत देने का काम किया संविधान के माध्यम से, उनके ऊपर ये छत नहीं था। और लगातार यहाँ के जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, यहाँ गांव के जो जनता है, वो सब चाह रहे थे कि इनके ऊपर छत डले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। तब हम लोगों ने एक बैठक करके एक निर्णय किया कि नहीं, हम ये सहयोग करेंगे बनाने के लिए। अब आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे देश को एक संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा कर रहे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कितनी यात्राएं की, आपको पता है। भारत वैसे भी मामला चल रहा है इस समय संविधान
बचाओ संविधान बचाए भाजपा कि ये वाले। संविधान बचाओ का जो झूठा फरेब दिखा के 24 में पा गए थे, अब न मिलने वाला है। देखिए वो बड़का झुट्टा पार्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं बड़का झुट्टा पार्टी। हाँ। वो दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाए ने का काम करते हैं। आप पता संविधान कर बचाओ, लीजिए। संविधान बचाओ। यस, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने अभी भी सदन में संविधान जो ये लोग बदलने का काम कर रहे थे, उन्होंने वो बिल पास होने नहीं दिया। महिला आरक्षण के आड़ में वो चाह रहे थे कि संविधान को हम बदल दें, तोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में आने वाले 2027 में जो हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन है, मिल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी, आराधना मिश्रा मोना जी, सीएलपी लीडर, जो सदन में संविधान जो ये लोग तोड़ने के लिए हमेशा सदन में वो करते रहे, वो अकेले शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। और जब दहाड़ती हैं तो भाजपाइयों की सट्टी बट्टी गुम हो जाती है। संविधान बचाओ दिखा संविधान जब तक नहीं बचेगा तब तक हमारा देश नहीं बचेगा। हाँ। अगर संविधान वैसे भी चल रही है राजनीति। अगर अच्छे भैया ये आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जी के प्रति इतना प्रेम कहाँ से आ गया कांग्रेस? इसलिए क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। बाबा साहब ने बोला कि शिक्षा जो है हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, तो बहुत पहले बोले थे ना बाबा साहब। पहले नहीं, अभी भी वही है। आरोप लगाती हैं बहन जी मायावती जी, देखिए मायावती जो कांग्रेस है ना वो बाबा साहब की विरोधी। मायावती जी के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है, जगह है, लेकिन बहन जी जो है अभी वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी हुई हैं और उनके इशारे पे काम कर रही हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसी सीट हार गई, इंडिया अलायंस ने जीता है। आप इलाहाबाद की बात करिए, जहाँ कुंभ बड़े बड़े ढोल नगारे बजाए थे और लोगों को गंदा पानी में नहलाया, बोला अमृत वहीं मिलेगा। आपने देखा वो सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती इंडिया अलायंस के। तो ये संविधान बचेगा, जनता ने तय कर लिया है। 33% महिलाओं को आरक्षण अभी तक नहीं दे पा रहे हैं और बात करते हैं महिलाओं सशक्तिकरण की, आधी आबादी की बात करते हैं। तो जो सच्चाई है भैया वो है, वो आपको जमीन पे दिखेगा। और आप यहाँ से पूछ सकते हैं किसी से भी कि यहाँ पे क्या है, गांव में यहाँ के मौजूदा विधायक आते हैं। कुछ है दम दिलासा? दम तो है, आपको दिख रहा होगा। हमको कहाँ दिखेगा? दिख रहा होगा, ये सब करवाए हैं। सब्जी का नल लगवा रहे हैं, गरीबों को सहयोग दे रहे हैं। ठीक कहा साहब। इसमें तो पानी नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए जल जीवन मिशन योजना की, इसमें टोटिए नहीं लगा है। और देखिए हमारा योजना है कांग्रेस पार्टी का, देखिए वहाँ भी हैंडपंप लगा है। देखिए आप बोल रहे थे एक ही हैंडपंप लगाए हैं, आप देखिए, हर देखिए लिखा है, बोर्ड लगा है, आज की नहीं है। ये बहुत महिला बाबा साहब कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं, ये मतलब ये हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ पहले यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था, भीमराव मतलब ये इन्होंने सब बनवाया है, हैंड नल भी लगवाए हैं और जो भी हैं आगे मतलब करा रहे हैं, और सब मतलब सुविधाएं हैं जी। ये देखिए जल जीवन मिशन की योजना है। अरे सच में लिखा है यार, और देखिए, और वो बीजेपी की योजना है, उसमें टोटी नहीं है। देखिए देखिए इसमें 24 घंटे पानी आता है, इसमें कोई टाइम नहीं है। जब आपको पीना हो एकदम प्योर, देखिए कितना अच्छा पानी है। और उसमें पानी देखिए लिखा है सौजन्य से है, ये हर जगह मिलेगा। इतने पिछले 10 साल में किसी भाजपा विधायक का इतने बोर्ड नहीं मिलेंगे आपको जितना आपको हमारा मिलेगा। ये राहुल गांधी की देन है, प्रियंका गांधी की देन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की देन है, जो ताकत देते रहते हैं हमें। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी जनता है, हमारे भाई हैं, इनका एक स्नेह प्यार है, ये ताकत है। पिछली बार चूक हुआ था, इस बार तो नहीं होगा ना, इस बार चूक नहीं होगा। इस बार लाल किला झंडा फहरा देंगे। हाँ, इस बार चूक नहीं होगा भैया। ये देखिए इसमें टोटी भी नहीं लगा है, आप देख लीजिए। अरे बीजेपी की टोटी काहे कह रहे हो यार, जल जीवन मिशन का है भैया। जनता कुछ भी कह सकती है, जनता जब वोट दे करके जिताई भाजपा को, जब उनके उस पे नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनका तो हक है ना बोलना। अब उनकी भी बोलती आप बंद करा देंगे कि आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया वाले हमेशा जनता की जो है बोलने ही नहीं देते हैं, या कट कर देते हैं, वहीं पे एडिट कर देते हैं। हाँ, ऐसा आप मत करिएगा। पता लगे कि जनता कुछ बोल रही है और आप कुछ दिखा रहे हैं। हमारे ऊपर FIR करवाओगे लग रहा भाई, मानोगे नहीं ललन भाई। ये सब दिखा के आए,
नहीं ये सच्चाई है। अपना तो हैंडपंप दिखा दे रहे हो, अब आप वहाँ टहल रहे हमारा थे, पानी निकलवा दोगे लगता अब है। आप वहाँ टहल रहे थे हमारे ऑफिस के आसपास, तो हमने बोला चलिए थोड़ा गांव की सैर कराएं आपको बक्सी हाँ के यार। तालाब विधानसभा हम में। सोचे एसी ओसी में बैठाए थे, पिछले आराम 10 से साल में क्या वही विकास इंटरव्यू हुआ है? खत्म कर लेते यार, वहीं एसी में बढ़िया एकदम चिल हम कूल। जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, बताए ना, किसान परिवार से, हम इन लोगों की दर्द समझते हैं। पूछिए पिछले 10 साल से भाजपा के विधायक का नाम चेंज हुआ है, कमल का फूल वही है, और क्या काम किया है पूछिए। कोई कहीं कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। एक आध सड़क बनी है, सड़क खोदी गई है यही लगाने के लिए, और उसके बाद बनी नहीं है। देख रहे हैं भैया, ये खोदी गई है, अच्छी थी यहाँ पे यार हम पहले। कितना प्रचार करें भाजपा का, चल ही नहीं पा रहा है, तो हर बात पे वो कर दे रहे हो भाई। इन लोगों का ये सोचना है कि हम कह रहे हैं यही सड़क पुरानी बनी। सरकार थी जो अच्छी थी। हमने कहा सड़क बनी और तू कह रहे हो खोद दी गई। खोदी गई है, ये देख नहीं रहे आप? देखिए कैमरा यहाँ, और देखिए इसमें टोटी लगा है क्या? ये जल जीवन मिशन योजना है, प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का योजना है। क्या दिखा है? देखिए क्या है? ये माताएं दिखा रही है, देखिए खोदी गई है। अरे खोदेगा चाची तभी तो बनेगा कुछ। नहीं बनेगा कुछ, इधर का पानी ही इधर नहीं जाएगा, घर डूब जाएंगे। क्या होगा इसमें? ये जो रोड का नालियाँ पानी बनी है सर, ये भाजपा की देन है ये। हाँ। जो इधर देख लीजिए सर, ये नालियाँ ऊंची बनी है, सड़क पानी भरना है, पानी का निकास कहीं है नहीं इसका, ये बनाया है, निकासी नहीं है। ये सुनिए भैया बता रहे कहीं हैं, नहीं है, ये भाजपा की देन है ये। बताइए। रोड पे आ हैं? जाएगा, यहाँ इतना इतना पानी भरेगा बरसात में। और क्या, पानी भर जनता भैया इतना आक्रोशित है ना, अगर इनका ईडी, सीबीआई, शासन प्रशासन, ईवीएम अगर धांधली ना करे तो ये भाजपा चुनाव कहीं नहीं जीत सकते हैं। गांव-गांव में जाकर के आप पूछ कर लीजिए, पता कर लीजिए। अरे हम लगता है कि पूछ लीजिए। कांग्रेसी गांव में आ गए। नहीं, अरे आप गांव का नाम बताइए, अगला हम वहीं ले चलते हैं। चलिए छोड़िए ये गांव, आप गांव का नाम बताओ भैया और वहां चलते हैं। आप छोड़ दीजिए और मेरे बारे में पूछ लीजिए, या कांग्रेस के बारे में, हमारे बारे में, कि ललन कौन है। बड़ा कॉन्फिडेंस है भैया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना भैया, क्योंकि जमीन पे काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, गांव-गांव में जा रहे हैं, एक एक लोगों का दुख दर्द इतनी तो समझ रहे उम्र हैं। भी नहीं दिखती भैया उम्र कितना लगता है आपको, बताइए? 40 साल लगते हैं कि नहीं? ना, अभी कहाँ, कितना लगते हैं आपको? अभी तो लग रहा है कि- अगर लोग उम्र और नाम से महान होते हाँ। तो हो गए रहते, अपने कर्मों से महान होते हैं। और चलिए हम आपको वो और दिखाते हैं गांव में। महुआ मोहित्रा वाला ट्वीट याद आ गया हमको। फेयर एंड लवली बबुआ। नहीं, मैं वो फेयर एंड लवली नहीं हूँ जो महुआ मोहित्रा जी कह रही है। हम लोग किसान वाला जो फेयर एंड लवली होता है, हाँ। वही धूल, उसी को हम फेयर और उसी को लवली समझते हैं। जो मिट्टी है हमारी खेत की, चलो उसी को यार हम बैठो, समझते हैं। बबुआ। जी। और लेना है लेकिन पढ़ाई करोगे ना? क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है ना, निकलते हैं क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। ठीक हो ना भाई आप लोग? भैया बढ़िया है ना? चलिए भैया, आपको ये भड़सर गांव है, यहीं से गुजर रहे थे, तो चलिए आपको चाय पिलाता हूँ। चलिए ये भाई, हमारे नेताजी बहुत सहयोगी है, जान जानने ले वाले ली आप। हैं। कुछ तो खिलाइए पिलाइए। ठीक है आप जी आइए गांव में भैया, आते आपको रहते हैं आप? चाय पिलाते हैं। हाँ, आते रहते हैं, भड़सर गांव है। बहुत ठंडा मामला। हमारे सहयोगी हैं ओम प्रकाश जी, बैठिए कुर्सी लेके। बैठिए भाई ओम उनकी प्रकाश जी। रिश्तेदारी हैं। कुछ लोग चाय बनाते बनाते देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। हाँ। लेकिन जहाँ चाय की बात आती है ना, कुछ लोगों को बनाना नहीं आता, बेचना आता है सिर्फ। तो अब समझ सकते हैं आप, झूठ बोल बोल करके कि हम चाय बनाया करते थे, लेकिन वो तो देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं। फिलहाल हम लोग नेताजी तो आप भाषण सुन के हम पगला गए हैं। पहले चाय पियाओ यार। भैया, हम भाषण नहीं करते हैं, जो सच्चाई तो है, उल्टा बोलत हुए यार, जो हमें बर्दाश्त सच्चाई नहीं है होता। जमीन पे, जो सच्चाई है वो आप खुद ही पूछ सकते हैं आप लोगों ऐसा से। है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद। इतना तो यार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने वाले ये तो समझिए कि ऐसे ही गांव में कोई अचानक बचे ही नहीं है भैया। कैडर खत्म है कांग्रेस पार्टी का, कार्यकर्ता खत्म है। अरे रुका यार, इतना तो राहुल गांधी सुन ले तो कहेंगे भैया ये कहाँ ललन ने काम कर दिया बक्सी तालाब में। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, हाँ। एक आत्मा सोच है, आत्मा उसको है, कोई कभी नहीं विचारधारा है, खत्म कर सकता। आजादी की लड़ाई ये सब जान रहे हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी जीरो है यूपी में। खास अभी आपको यहाँ जीरो नजर आ रहा है भाई, कि वही यहाँ तो मैं क्या सुन नजर रहा आ हूँ। रहा है, जबकि अचानक आए हैं। और कभी किसी दिन आपको प्रोग्राम करना हो और अगर हम बता करके कोई मीटिंग हो, तब आप देखिएगा भीड़। 3 दिन के अंतराल पे कितनी भीड़ इकट्ठा कर दोगे आप? 3 दिन के अंतराल पे हाँ। 30 से 35 हजार।
यहाँ जब भी प्रोग्राम हो। तो पैसा और दे देंगे? कोई पैसा नहीं, पूछिए कभी पैसे इन्होंने लोगों को दिए हैं? हम पैसा दे सकते हैं, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, इनसे। पूछिए। अच्छा यार, इतने बड़े हम नेता- इनको जो देंगे, जो ताकत। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता टहल रहा, हम तो जान ही नहीं रहे थे यार अपने बीच में ही। भैया हम जमीन पे काम करते हैं, बहुत भाई एक कांग्रेस के पास न काडर है, न कार्यकर्ता है, न जोश है, न उत्साह है। अखिलेश नमस्ते के माता भरोसे उनका विश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप पिछले 20 साल की बात करें तो हमने मायावती जी का भी शासनकाल देखा, 5 साल उनका 7 से 12 में रहा। हमने 12 से 17 में अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री जी थे उस समय उनका भी मैंने कार्यकाल देखा। तो अखिलेश यादव जी देखिए पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कहाँ पे क्या करना है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी आई थी 17 में, फेल होकर चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं फेल हुआ था, ना तब फेल हुई थी ना अब फेल हुआ है। अगर फेल हुई रहती तो 2024 में जो जनता ने हमें विश्वास समर्थन दिया है, आप देख लीजिए ना कितना, हम लोग 43 सीटें हमारे पास है अभी लोकसभा में। भाई तो ये 2 लड़के का ही कमाल है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का, जो 43 सीटें जिता करके लाए इंडिया अलायंस में। और गठबंधन हम लोगों का बरकरार है, रहेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको भैया विश्वास दिलाता हूँ, जनता जो है ना, मतलब इतना परेशान है, चाहे वो किसान वर्ग हो, उनको सही से MSP नहीं मिल पा रहा है, सही से उनका जो कर्ज है वो माफ़ नहीं हो पाया है, खेती कैसे कर रहा है, ट्यूबवेल की समस्या है, बिजली का ये जो पॉकेट मार मीटर लगे हैं प्रीपेड, जिसको स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं, हम आज नहीं 6 साल पहले बोले ये पॉकेट मार मीटर है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा करके, तो जनता जो है ना बदलाव के लिए बेतहाशा इंतजार कर रही है। और 2027 में आपको दिखेगा यही यूपी के 2 लड़के, जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो सब उनके 2 ही 3 लोग लड़ते दिख रहे हैं। कौन दिखने लगे? एक मोना दीदी जी, आराधना मिश्रा मोना जी, उनके क्षेत्र में गया जी, अजय राय जी फाइटर है ही हैं, इसमें जी, कोई दो राय नहीं। जी, जी, लल्लू जी भी फाइटर हैं। जी, जी, तो कांग्रेस में यार, लेकिन हम नहीं जान रहे ललन भाई, जो कांग्रेस में तो उसका जो है जमीन एकदम खसक गया है। नहीं ऐसा नहीं है। एक है हमारे मित्र दीपक सिंह जी जानता हूँ, बड़े भाई की किशोरी तरह लाल हैं। हाँ, किशोरी लाल शर्मा जी अभी सांसद हैं, हम लोग के बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक रहे हैं। दीपक भाई भी बड़े भाई की तरह हैं, अच्छे हैं, MLC भी रहे हैं। हम लोग सीखते हैं जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप हैं। और जहाँ तक मोना जी का सवाल है, तो हमारी CLP लीडर भी हैं, सदन में भी उन्होंने खास करके पॉकेट मार मीटर का भी मुद्दा उठाया था। आप देखिए, आधी आबादी महिलाओं की बात करती हैं, करती रहती हैं। सवाल ये है, जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उनकी ये भूल है। नहीं देखो यार, उनको देखिए भैया एक चीज हम बताएं, आजकल मीडिया ना, आप बड़े बड़े चैनलों पे देखिए, सब बिके हुए हैं, सब मीडिया। अरे यार, मीडिया के नाम पे मैं सच्चाई आपसे बता रहा हूँ। कुछ तो मोदी जी के लिए, कुछ मीडिया के लिए। आप खिला ही नहीं रहे हैं अभी, आप लो खाओ अब मीठा बोलो मोदी जी के लिए। हम खिला रहे हैं। देखिए मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए मीठा बोलो। देखिए हम किसी के लिए ना, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। मीडिया के लिए तो मीठा बोलो। आप पूछिए भैया, यहाँ इतने लोग बैठे हैं या किसी से गांव-गांव में भैया, आज तक हमने क्या, यहाँ के पहले भी विधायक थे, अभी भी हैं, कभी हमने अपशब्द किसी को बोला है? अरे अब सब बोलने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी बात की है? मोदी जी की तारीफ कर दो। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जो जनता की जो आवाज है वहां तक पहुंचे। योगी जी की तारीफ कर दो। देखिए योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भी वेस्ट बंगाल के चुनाव में गए थे, और वहां कहे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। अरे यार, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के, अब बाद में स्लिप ऑफ टंग अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, क्यों नहीं बोले कि नहीं ये उन्होंने नहीं बोला, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, योगी जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। योगी जी एक बार फायर कर देते हैं तो उसके बाद नहीं बोलते हैं, दोबारा खा लो भैया। देखिए अब योगी जी की तारीफ कर दो। मैं आपको फिर बता रहा हूं। गोदी मीडिया हम लोगों को तो निकाल दो थोड़ा बहुत। देखिए भैया सच्चाई है, अब हमसे मत पूछिए, गांव-गांव में जनता से पूछिए, क्या मीडिया ये दिखा रही है कि गांव की ये हालात है? सड़कें नालियां बनी हैं, जल जीवन मिशन यहाँ भी होगा, देख लीजिए, पानी आ रहा है, पता करिए। मैं आपको, देश प्रगति पर है, स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम इतना काल है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।
मैं इसलिए बोलता हूँ कि मीडिया जो है आजकल बिक चुका है। कुछ लोग बचे गिने चुने जो है, बाकी सब एकदम कुछ नहीं दिखाया जा रहा और है। मुरब्बा ले आओ, सच्चाई इनको है। खिलाओ यार, मीडिया गरियाए जा रहे हैं। भाई साहब हम तो तुम्हें दिखाने आए हैं यार, हमारे सामने। केवल स्मार्ट सिटी बनना है। भैया यहाँ की जनता की देखो समस्याओं फिर लेके को आ गया, खाओ। नहीं बाबू, हो गया, बस हो गया। ये हमारे साथ है मीडिया के। एक्चुअली ये सच्चाई है भैया कि सच में यहाँ की जनता जो है बक्सी के तालाब विधानसभा की बहुत ज्यादा आक्रोशित है, परेशान भी है। ये लखनऊ जिला में आता है, लखनऊ राजधानी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य माना जाता योगेश है। शुक्ला जी ने बहुत काम किया, देखो सड़क है, देखिए नाली है, खड़ंजा है, अब क्या मैं चाहिए? फिर आपको बता रहा हूँ, योगेश शुक्ला जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, भले हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके कामों की बात करेंगे तो जीरो हैं। इनसे पहले भी विधायक थे अविनाश त्रिवेदी जी, वो तो व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे नहीं थे और काम में तो क्या लापता हो गए थे। गांव-गांव में लोग ढूंढ रहे थे पोस्टर लगा करके, एक विधायक लापता है क्या। यहाँ की जनता ने लगाया कि विधायक जी लापता हो गए हैं, पब्लिक के नजर नहीं आ पा रहे हैं। अब मौजूदा विधायक के बारे में ये लोग ज्यादा बेहतर बनाएंगे, क्या काम कर रहे हैं? ये भैया होर्डिंग और पोस्टर वाले नेता नहीं है, बैनर पोस्टर जो आप देख रहे हैं। मैं वॉल पे देख रहा हूँ। हम दिलों में बसते हैं। हम सब गांव में जितने भाई बहन है ना, सब एक, माताएं बहनें बुजुर्ग दादा, सब एक प्यार मोहब्बत है, समझ गए ना। और जब याद करेंगे तब नजर आएंगे। और परमानेंट कार्यालय है, बताइए। इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम पता ही नहीं है कि भैया हमको कोई जानता है। किसी ने रटाया तुमको, बताया? ललन भैया को पहचान लो, जानते थे पहले से? बताओ, बता दो क्या? यस क्या? यस पहले से जानते थे कि बताया तुम्हारे पापा ने कि बताओ ललन भैया नाम है? पहले से जानते थे। और हम चाहते हैं ये बच्चे का भविष्य बने, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी पाएंगे सरकारी। आजकल कहाँ नौकरी है, आप बताइए। अभी समस्या में आपको गिनवाना शुरू करूँ ना तो आप कैमरा लेकर के भाग जाएंगे, कहेंगे कि अब बस करिए। रोज लोक भवन में नौकरियां बंटती हैं। हाँ, किताबों में अखबारों में बंटती होगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो देख नहीं रहे, अभी पता चल रहा है सूचना आयोग से बड़े बड़े अखबारों में ऐड चल रहा है कि नौकरियां बंटी। इस गांव में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिला भैया, हाथ उठा दो। कोई युवा है सब, बताइए। किसानों का ही बता दीजिए कितने कर्ज माफ हुए हैं, खाली वो टीवी चैनलों पे दिखता है। इसीलिए भैया मीडिया की स्थिति बड़ा वो हो गई है। अब आप लोग जैसे कुछ बच्चे हैं, वो भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई दिखाने की। अब पता नहीं कितना हो सकता है कि सरकार आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में कौन क्या करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी ऐसे माहौल में भी लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी नौकरी भी चली गई है, लेकिन तब भी उन्होंने अपना कुछ शुरू किया है और वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे पत्रकार को सैल्यूट करते हैं जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान कुचला जा रहा है, बदला जा रहा है। कहाँ बदला जा रहा है? बदला जा रहा है। अभी देखिए सदन में संविधान ही तो बदल रहे थे, और क्या बदल रहे हैं? क्या महिला आरक्षण बिल था क्या? हम तो आज बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बोला, प्रियंका जी ने। संविधान संशोधन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया हमें, उसी की वजह से आज हम लोग हैं। नहीं, अगर संविधान नहीं रहती ना, तो ये अंग्रेजी जो हुकूमत चला रहे हैं, ये कब के हम लोग को सड़क पे निकलने नहीं देती। कब्जा कर लिए हैं अभी भी, अब इसको भगाना है। सही बोल रहे हैं क्या झूठ? बीरेश भैया, ये हकीकत है। वो अच्छा हुआ आप हमको मिल गए वहाँ, ये हकीकत है। देश की जो जनता है वो सच में परेशान बैठी। नमस्ते नमस्ते, ये लीजिए। ये तो बहुत पौष्टिक चीज आ गया। आप खाएंगे अच्छे से तो अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा जनता का मुद्दा अच्छे से टीवी पे उठाएंगे। खिलाने पिलाने और कोई बात नहीं, रहने की व्यवस्था तो कांग्रेसियों को ही आती है। नहीं कांग्रेस नहीं, हम सब किसान बैकग्राउंड के आदमी हैं। घर में क्या नहीं मिलेगा बताइए? सेब खाइए, केला खाइए, सब केला की खेती होती है, सेब की भी खेती होती है। इनके पास केला लगता है 12 बीघा, 15 अपने खेत का है, अपने खेत का। यहाँ भी है। विधानसभा में सबसे नंबर 1 पे गांव है सब्जी उत्पादन में। हाँ, विधानसभा लीजिए खाइए भैया।
खाइए, सेव खाइए। क्यों नहीं खा रहे हैं? लीजिए, लीजिए सबको। बहुत सबका साथ सबका विकास, और सब मिलजुल करके रहेंगे तभी होगा। ये सेव खा के ही फूला है लग रहा है। अरे नहीं, अभी तो फूलने वाले हैं भाजपाइयों को, देखते रहिए अभी थोड़ा दिन बाद। अभी भाजपाइयों फूल जाएंगे उनके। वो सब अभी से ही ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अभी देखिए तो अभी तक आपको विधायक का कहीं नेम प्लेट दिखा जहाँ जहाँ गए हैं आप? और अगर विधायक जी के पास कुछ हो योजना तो ले आइएगा, हम बता देंगे। 60% भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कमीशन खोरी। जैसे 1 रुपया अगर आ रहा है तो 60 पैसा कमीशन में चला जा रहा है। लो सेव खाओ। विधायक जी का 20%, 15% जो उसके आसपास ठेकेदार है वो 35 हो गया। फिर वो ठेकेदार ने जिसको दिया वो 10% खाते हैं, 45%। वो तो हम जहाँ जहाँ गाँव में जाते हैं, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लोग बोलते थे चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, उनको बच्चों से प्यार है। हम बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, नेहरू जी, उनसे हम प्रेरित हैं, उनसे कुछ सीखे हैं, गांधी जी से। जहाँ जहाँ गांव में जाते हैं बच्चों को, ये चॉकलेट नहीं है, ये प्यार है हमारा। तो ये सब प्यार है और शिक्षा का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम 2 पेन लो, चॉकलेट लीजिए। हाँ चॉकलेट भी लीजिए। ये सब प्यार है भैया, क्या है? बांटते चलो। हमारा नेता यही सिखाते हैं, राहुल गांधी जी। राहुल जी प्यार बांटते चलते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते चलिए, प्यार दीजिए बच्चों को, सम्मान दीजिए, बड़ों बुजुर्गों को आदर दीजिए। ये आपको भाजपाइयों में नहीं मिलेगा ना, ये कांग्रेसियों में मिलेगा। अब चलेंगे भी आगे कि बस यहाँ खाली केले खाते रहेंगे? चलो भाई। हालांकि चाय भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा केला मिलता है। अब आप लोगों का की परंपरा है। अच्छा अच्छा, और जी किसान की हैसियत से जो हमसे बन सका वो जी जो है। दीजिए पहले तो जर्नलिस्ट महोदय के ये क्या है? ये प्यार है, ये तो रही है। टमाटर है, खीरा है। अच्छा ये खेत का है, ये खेत का है। अपने पकड़िए अपने उसको, ओरिजिनल। इसको पकड़िए, इसको ऑर्गेनिक। रखवाते रहो। लो भाई, अभी तोड़ के आया। ये लो भाई, ये ये सब देखो आपको भेंट है। एकदम लाल लाल। हाँ, इसी तरह से ललन भाजपा भाई को के भी इस गाल बार जैसे। 2027 में लाल करेंगे। ये टमाटर के तरह भाजपा को भी, जो जितने झूठे वादे किए हैं, ये इसी तरह इनको लाल किया जाएगा। ये भी इसमें करेला भी सब है। ये बहुत करेला इनको खिलाओ, ये बहुत कड़वा बोल रहे हैं मोदी जी, योगी जी को लेके, योगेश शुक्ला को लेके। ये हम जनता की आवाज है भैया, वही हम आपको बोल रहे हैं। ये देख रहे हैं भाई हम साहब, कोई- एकदम ये एकदम ओरिजिनल। हाँ, देख रहे हैं, खेत से एकदम। बहुत प्यार है भाई। सब आप ही का है। खाओ यार। नहीं सब आप ही का है, हम तो किसान परिवार से दर्शक हैं। कहेगा भाई साहब आप आए हैं हमारे सब्जी पे इंटरव्यू विधानसभा कर में। रहा है। नहीं हमारे विधानसभा में आए हैं, तो कम से कम जो यहाँ के लोगों का एक होता है ना विदाई में, एक देखो यार सम्मान प्यार। अभी देखो जस्ट एकदम, आया जस्ट है तोड़ करके। के। हाँ। बहुत दिन हुआ ऐसी जी सब्जी जी, देखे भाई। जी जी। भाई लखो यार, सलाद खाएंगे और इसका। भाजपा वालों जो है, हाँ। इनकी एमएसपी की कोई बात नहीं करना, मतलब सुनना चाहती है। जो हाँ। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, हाँ। किसान कर्ज में दबे हुए हैं, उनका जो कर्ज है वो माफ नहीं हो पा रहा है। केसीसी का जो बहुत ढिंगरा पीट रही है ना मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं लगता है कि केसीसी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आप पूछिए, ट्यूबवेल की समस्या गांव-गांव में जाके देखिए, वो देखिए छुट्टा जो जानवर है सबसे ज्यादा इस समय वही परेशान कर रहे हैं। आप रास्ते में अभी आए थे, मैंने दिखाया था ना, नीलगाय। दूसरा और भी जो छुट्टा गाय भी हैं, सांड भी हैं। अब ये सरकार जो है किसानों को परेशान करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जो इस तरह से छुट्टा जानवरों को पूरा खेत में जाकर के बर्बाद। हाँ बस वही, अब आप समझ सकते हैं। और सांड हल्काया जाए। हाँ। खेत से आओ। चलिए ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा तगड़ा बहन आप जी। लोगों ने दिया दादा। सब्जी एकदम। ठीक है पक्का। अब बच्चों 7 तारीख को केवल डन। राजू शुक्ला जी के नाम पे बोल रहे हैं, उन्हीं के नाम। अरे भाई साहब, अरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद है, प्यार है, वो बना रहेगा हमेशा। सारा माल जो है कांग्रेसी के पास। किस गांव में ले आए भैया? अब आइए भैया, ये बाहर गांव है। बाहर गांव। हाँ, इसका गांव नाम का है नाम बाहर है। बाहर गांव है इसका अच्छा, नाम। तो अंदर चलो इसके। जी यार, चुनाव प्रचार में जितना घूमते हो ललन और- भाई, उतना घुमा दिया। नमस्ते, ठीक है? ठीक है आप? बहन जी नमस्ते, ठीक हो? जी नमस्ते।
तो यहाँ पे स्थिति एक पुराना ऐसी थी उस समय। हाँ बहन जी, संबंध सब लग रहा है आपका पुराने ये? पुराना संबंध है, आप ही पूछिए। अच्छा हाँ भैया बहुत मदद की भैया, हमारे घर गिरगा रहा है हाँ। तो कोई नहीं देखे और तो भैया आए के हैं तो हमारी मदद की नहीं। ये और का बिटिया रहा, 4 बिटिया हमरे हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस और समय, सब छोटे छोटे रहे भैया। और मिट्टी का पूरा घर था, सब एकदम गिर गया एकदम था। से गिर गया है। पूरा गिर गया रहता है, कौन नहीं रहेगा, एक दीवार गिर अच्छा, 4 बच्चे सब यही, हाँ। दवा तो नहीं कोई? नहीं दबा नहीं भैया, ना बच गए थे हम लोग, रहबे सब आए केन हुए भैया, थे ये चीजें। तो मदद की भैया टाइम पर आ गए रहे। हाँ गांव की स्थिति भी है ना, सच में खराब है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ आवास योजना के तहत लोगों को घर मिला, ठीक सरकार बात नहीं है, दे पाई घर, थी। ये वो। जी जी, आइए आइए। घर के अंदर पत्थर तक लगा दिए? अरे हाँ, पहले से ही लगा हुआ है, आइए। अच्छा ये देखिए, वाह। ये आज का नहीं है भैया, हाँ ये उसी समय का है। अच्छा हैं? उसमें देखिए डेट भी पड़ा है, 1 अगस्त 2020। 2020 में? अरे 2000 बाकी देखिए अपना भी सब सहयोग करके सब अच्छे से बनाए हैं, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी मदद की। मीडिया वाले को ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो भैया हमने बोला चलो हम आपको गांव घुमाएं, देखिए कहाँ कहाँ क्या है। हाँ? और आप लोग ठीक है ना, कर रहे हो ना बेटा अच्छे हाँ। से? अभी सरकार बदल रही है, कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे, ठीक है? हाँ, पढ़ो, पढ़ाई मत रोकना, ये कॉलेज में एडमिशन कराओ, भले ही घर से पढ़ो लेकिन पढ़ो। एक दिन हम अभी आएंगे तो बैठेंगे, आप लोगों से अच्छे से बातचीत करेंगे। अभी तो इनके साथ हैं तो थोड़ा समय कम है, मैं 1-2 दिन में ही आता हूँ। ठीक, हम निकलते हैं, चूंकि हमको आज निकलना है जल्दी। मीडिया वाले एक साथ आए हुए हैं, इनको घुमाने। आप ठीक हैं बहन जी? अरे ये कौन सा पोस्टर लगा है ललन भाई? अब आप खुद ही देख लीजिए। हर घर दुआर ललन कुमार। हर घर दुआर नहीं जाएंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे हाँ। तो कैसे होगा आप बताइए? हाँ। भाजपा के तरह तो बड़े बड़े वादे करने नहीं है। ये तो बड़ा हम जो कैची बोलते नारा हैं, है ये। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाएंगे। हर घर दुआर ललन कुमार। वाह, भैरव बाबा है। जी जी जी, भैरव बाबा है। चलेंगे अब? जी चलिए, अब अगला आपको दर्शन कराएं, माता रानी का दर्शन कराएं, माँ चंद्रिका देवी मंदिर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अयोध्या मंदिर तो गए नहीं। हाँ? देखिए एक चीज हम बता रहे हैं आपको, ये आस्था का विषय है और यहाँ बसता है मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे सब कुछ, और उनके दिल में यहाँ जगह है। सवाल मंदिर जाने का नहीं है, लेकिन हमारे अविनाश पांडे जी प्रभारी गए, अध्यक्ष जी गए, हम सब गए उन्हीं के दिशा निर्देश पे। हमारी आस्था है, हम चलिए आप आए हैं तो बक्सी का तालाब विधानसभा आपको दर्शन करा दें। प्रसिद्ध मंदिर है, माँ चंद्रिका देवी शक्ति स्थल है और मान्यता है उनका एक अलग। अगर आप दर्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जो रुके हुए काम है आपके बनेंगे। अब फिर 5 साल चला गया, 5 साल फिर चला गया, 10 साल से भाजपा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। आप हालात देख रहे हो, सब वैसे के वैसे ही है। भैया पहुंचे हैं हम माँ चंद्रिका देवी मंदिर। आइए आज माँ को दर्शन करवाते हैं आपको। माँ ही कल्याण करेंगी बक्सी तालाब से आपका। यहाँ के विधायक बन जाएंगे आप तो चंद्रिका देवी रोज दर्शन करने आएंगे आप। जरूर, क्यों नहीं भैया, माँ का आशीर्वाद, आप बड़े भाई लोगों का अगर प्यार बना रहे तो जरूर होगी। और हम चाहते भी हैं कि यहाँ का देख रहे हैं अभी ये जो एक एरिया है, माँ का एक शक्ति स्थल है, तो ये सब एरिया अच्छा बने। अच्छा। एक कॉरिडोर टाइप का जो एक कॉरिडोर पर्यटन तो स्थल योगी जी बने। बनवा ही रहे हैं हर जगह। वो किताबों में बहुत कुछ बनवा रहे हैं। हम लोग के सनातन धर्म में यही है कि भैया जो भी शुभ काम करिए कुछ भी, तो सबसे पहले पूजा पाठ जरूरी होता है।
ठीक है आप लोग? जी सब कुशल मंगल। और भैया आशीर्वाद बना रहे आप लोगों का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता जी। आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी, माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बने रहे और आपके ऊपर भी, अब विशेष करके क्योंकि आप तो लोगों के मुद्दों जो होते हैं जमीन से जुड़े हुए उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उठाने का काम करते हैं। कभी राहुल जी तो- प्रियंका जी को भी लेके आइए। देखिए राहुल जी प्रियंका जी अब जब भी आएंगे यहाँ इस विधानसभा में तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आ करके यहाँ दर्शन करें क्योंकि शक्तिपीठ है। आइए माँ का दर्शन करने के बाद फिर भगवान शिव का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। तो बात हो रही थी कि राहुल जी और प्रियंका जी को लेके आइए ना। देखिए जब भी अब ये आएंगे, उनका जब भी लखनऊ दौरा या कार्यक्रम होगा यहाँ इस विधानसभा में तो हम निवेदन करेंगे कि वहाँ करके माँ का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, राहुल गांधी सनातन विरोधी है, प्रियंका गांधी भी सनातन विरोधी। देखिए वो उनका अपना काम है, अपना एजेंडा है उनका। देश में नफरत फैलाने का जो वो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहें। राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत अच्छा की ये बात बताइए, करते वो रहें। प्यार का लगाते रहते हैं दुकान जी। आप राजनीति में किससे प्रभावित होकर आए, क्या यात्रा रही? देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को देख करके राजनीति शुरू किया और इतना सच्चे, इतना ईमानदार और इस तरह से जो एक दूरदर्शी सोच, इतने उनके पास डिग्री हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, जो दूरदर्शी सोच है, देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मैं उनको देख करके, उस समय 2008 का समय था, 2008 में जब हम उनसे प्रभावित हुए, यूथ कांग्रेस की सदस्यता लिए, तब शुरुआत की हम और उसके बाद लगातार पार्टी में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां मिलती रही। आप लल्लू जी के बड़ी करीबी माने जाते थे। अजय कुमार लल्लू जी, देखिए मैं तो अभी अजय राय जी का भी बहुत करीबी माना जाता हूँ। मैं तो इससे पहले खाबरी जी थे, उनका भी करीबी माना जाता था। निर्मल खत्री जी थे, उनका भी करीबी माना जाता था। रीता बहुगुणा जोशी थी पहले, जब मैं शुरुआत किया था उस समय प्रदेश अध्यक्ष वही थी। राज बब्बर जी थे। तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश में, उन सब का करीबी मैं माना जाता हूँ। तो उसमें लोग क्या कहते हैं उसका नहीं पता, लेकिन मैं एक कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ। संदीप सिंह के बहुत करीबी हैं। नहीं, संदीप जी चूंकि प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव थे तो उस बहाने उनसे मुलाकात, मिलना जुलना, वो कोई कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तो थे नहीं। वो हमारे जो इंचार्ज थे कांग्रेस पार्टी से, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनके वो निजी सचिव थे। तो जो भी कम्युनिकेशन और चीजें होती थी उन्हीं के सहारे होती थी चीजें, वो देखते थे, प्रभारी भी रहे। उस समय मैं मीडिया का संयोजक था और पार्टी के हित में या पार्टी का जो भी चीजें था वो हम करते रहते थे। मीडिया में सर्कुलेशन का जो हमारा काम था, मीडिया मैनेजमेंट का, वो हम लोगों ने किया है। हमारे धुरंधर साहब जी, बक्सी के तालाब वाले, जी जी, पिछला चुनाव तो आप चूक गए। जी जी, और आपकी यात्रा मैंने देखा गांव-गांव घूम के, जी जी, जो आपने काम किया है, विकास किया है, जी, बिना विधायक रहते, जी, बिना ब्लॉक प्रमुख के, बिना जिला पंचायत सदस्य रहते, जी जी, माँ भगवती की कृपा के साथ जी, जय हो। धुरंधर के इस कार्यक्रम में जी, ललन कुमार जी से विदा लेने का वक्त आ गया है। जी जी, साथ चलते रहेंगे चुनाव तक, आपके देखते रहेंगे और ऐसे ही आप काम करते रहिए। जी जी, बहुत बहुत मुझे भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल करके। तो संजोग से आज आप मिल गए, नहीं तो काम तो आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से किया गया है, लेकिन कोई मीडिया चैनल और किसी की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दें सरकार के खिलाफ या सरकार को सच्चाई या आईना दिखा दे। दिखाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जहाँ पे भी आपको और आप जैसे पत्रकारों को कांग्रेस का ये बब्बर शेर और सिपाही की जरूरत पड़ेगी तो जमीन पे काम कर रहा है। क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मैंने देखा है कि गरीबी क्या होती है, मैंने देखा है कि किस तरह से हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, मैंने देखा है कि हमारे पिताजी खेतों में काम करके, हल वैल चला करके, हमारे पिताजी खेती किसानी कर करके हमें पढ़ा करके और इतना, और आज जिस मुकाम पे भी पहुंचाया है, मैं इसलिए उन सब का दर्द समझता हूँ। तभी मुझे काफ़ी दुख होता है कि आज
हमारा देश, हमारा समाज, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भैया, बनिए आपका कुछ भी तो फिर बहुत- देश प्रदेश जरूर की जरूर। चिंता करिए। आज आपको केला खिलाएं, अगली बार आइएगा कुछ और खिलाएंगे जब भी आपको आना होगा। ठीक है। जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय माता दी, जय माता दी।